ओम साईं राम। यह कहानी सोनू की है जो अपने माता पिता के साथ शिरनी गांव में एक झोपड़ी में रहता था। वह बहुत गरीब थे। उसके माता पिता पूरे दिन काम करते और 2 वक्त का खाना जुटा पा रहे थे। पूरे दिन काम करके घर आकर घर का काम करके उसके बाद रात को तीनों साईं बाबा की द्वारका माई में जाते थे। बाबा के दर्शन जरूर करते थे। कुछ हो ना हो पर वो द्वारका माई जाना कभी नहीं भूलते थे। तीनों बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। उसके माता पिता मेहनत तो कर रहे थे लेकिन सोनू को भी पढ़ा रहे थे, पर उनकी माली हालत बहुत ख़राब चल रही थी। वो पढ़ा तो रहे थे पर उनके पास सोनू को खरीदने के लिए किताबें नहीं थीं, उनके पास पैसे नहीं थे। एक दिन तीनों द्वारका माई पहुँचे। वहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा था। सोनू और उसके माँ बाप वहाँ बैठे हुए भजन कीर्तन सुन रहे थे, बाबा के दर्शन कर रहे थे। बाबा भी कीर्तन भजन सुन रहे थे और धूनी जलाकर बैठे थे। सभी भक्तों को धूनी दे रहे थे। बाबा रोजाना सोनू और उसके माता पिता को देखते थे, पर उस दिन उसके माता पिता और सोनू उदास बैठे थे। साईं बाबा ने कहा, सोनू इधर आ। सोनू मुस्कुराया और दौड़कर बाबा के पास पहुंचा। सोनू बोला, बाबा मैं तो आपके यहाँ रोजाना आता हूँ, चाहे कितनी भी देर हो जाए पर आता ज़रूर हूँ, पर आपने मुझे कभी नहीं बुलाया, पर आज क्यों बुलाया? बाबा ने कहा, तू जब भी मेरे दर्शन को आता था ना तो बहुत खुश होकर कीर्तन में बैठता था, भजन करता था, पर आज तू उदास है। मैं समझ गया मेरा भक्त उदास है, इसलिए मैंने तुझे बुलाया। तू पढ़ाई तो कर रहा है ना? सोनू ने कहा, हाँ बाबा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पर मेरे माता पिता के पास मुझे दिलाने के लिए पैसे नहीं हैं, मुझे दिलाने के लिए पुस्तकें नहीं हैं। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं सोनू। बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाला तो एक पुरानी किताब बाबा की झोली में थी। उन्होंने वो सोनू को दे दी। सोनू बोला, ये क्या है बाबा? बाबा ने कहा, सोनू ये पुस्तक है, इसे पढ़ तू। इसे पढ़ने से तेरे अंदर ज्ञान भी बढ़ेगा और ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास भी बढ़ेगा। सोनू ने कहा, ठीक है बाबा। फिर बाबा ने रामू को बुलाया और रामू से कहा कि रामू अपने बेटे सोनू को रोजाना ये पुस्तक पढ़ने के लिए बोलना, फिर देखना तेरा बेटा कितनी ऊंचाइयों पर जाता है, कितनी तरक्की करता है जीवन में। रामू ने कहा, ठीक है बाबा, मैं रोजाना इसको ये पुस्तक पढ़ने के लिए बोलूँगा और साथ में मैं भी सुनूँगा जब ये पढ़ेगा। मैं तो पढ़ नहीं सकता, मैं तो अनपढ़ हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है मेरे बच्चों, अब घर जाओ। वे तीनों अपने घर आ गए। अगले ही दिन गांव में हाहाकार मच गया क्योंकि एक जमींदार के घर में चोरी हो गई। उसके गहनों की पोटली उसके घर से गायब हो गई। जमींदार ने चोरी का इल्ज़ाम उस बच्चे पर, सोनू पर लगाया। सभी लोग सोनू के घर गए और वहाँ जाकर उसका गेट थपथपाने लगे। रामू ने गेट खोला। सभी लोगों ने रामू को बहुत मारा और सोनू को पकड़कर साईं बाबा के सामने ले आए और बोले, बाबा इसने जमींदार के घर में चोरी की है, ये एक बहुत बड़ा चोर है। बाबा गुस्से में आए। वो बहुत क्रोध में थे अपने भक्त की ऐसी हालत देखकर, क्योंकि लोगों ने उस 12 साल के बच्चे को बहुत मारा था।
बाबा ने कहा कि सोनू ने कोई चोरी नहीं की। गांव वालों ने कहा, बाबा आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि सोनू ने चोरी नहीं की। बाबा ने कहा, यह मेरा भक्त है, मेरे भक्त कभी गलत रास्ता नहीं चुनते, वो हमेशा सही रास्ते पर ही जाते हैं। वो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ना कि चोरी करने में। बाबा ने जमीन की ओर इशारा करा। लोगों ने देखा बाबा नीचे क्या देख रहे हैं। तभी जमीन के नीचे से एक सांप निकला और सांप उसी जमींदार के घर के पीछे पहुंचा और वहां पर उस जमींदार ने वो पोटली जमीन में गड़ा रखी थी। वह सांप गया, उसने जमीन को खोदा और उस पोटली को निकाला और बाबा के पास ले आया। बाबा ने कहा, देखा मेरे बच्चों, चोर तो असली वो ही निकला, जमींदार। पर जमींदार चोर नहीं है, बाबा ने कहा। जमींदार का बेटा चोर है, उसके बेटे ने चोरी की है। जमींदार कह रहता है, नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता। मैंने अपने घर के आसपास इस लड़के को देखा था, इसी ने ही मेरे घर से ये पोटली चुराकर मेरे घर के पीछे गाड़ दी होगी। बाबा ने कहा, अपने बेटे को बुला। जमींदार ने अपने बेटे को बुलवाया। उसका बेटा डर रहा था, कांप रहा था, उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। बाबा क्रोध में थे। उसने बाबा को देखा, वो कांप रहा था। उसने कहा कि बाबा मैंने चोरी नहीं की। बाबा ने कहा, अभी भी तुझे मौका देता हूँ, सच बता दे। उसने बोला कि हाँ बाबा, मैंने चोरी नहीं की। उसके बाद बाबा ने उसके आँखों में देखा और तीसरी बार बोला कि बेटा अब भी बता दे, तूने चोरी की है नहीं की है, मैं माफ़ कर दूँगा। अगर अब भी झूठ बोला तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। तब वह बोला, हाँ बाबा, मैंने ही चोरी की है। मुझे अपने मित्रों के साथ शहर जाना था, शहर में ही बसना था, इसीलिए मैंने बाबा से बोला था, तो बाबा ने इनकार कर दिया था। मुझे को और कोई रास्ता नहीं सूझा। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह पोटली घर के पीछे गाड़ दी थी कि अगले दिन सुबह होगी, और सुबह होने से पहले ही मैं अपने दोस्तों के साथ ये पोटली लेकर शहर चला जाऊंगा। बाबा ने कहा लोगों से, देखा, मैंने बोला था ना, यह मेरा भक्त है, मेरे भक्त कभी गलत काम नहीं कर सकते। असली चोर तुम्हारे सामने खड़ा है। जमींदार शर्मिंदा था, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था बाबा से। बाबा ने कहा कि तू मेरा गुनहगार नहीं है, तू इस बच्चे का गुनहगार है। तूने इस बच्चे को इतना मारा कि उसके मुंह से खून भी बह रहा है। जमींदार ने कहा, मुझे माफ़ कर दे सोनू, तेरी सारी पढ़ाई का खर्चा अब मैं लूँगा, मैं तुझे पढ़ाऊँगा, एक अच्छे पद पर तेरे को पहुँचाऊँगा। बाबा खुश हुए। बाबा ने कहा, सोनू देख, तुझे पढ़ना था ना, ईश्वर ने तेरे पढ़ाई का रास्ता निकाल दिया। अब तू बेझिझक होकर पढ़ना और एक बड़ा आदमी बनना। वैसे ही हुआ। जमींदार ने सोनू की सारी पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर ले लिया। दिन निकलते गए, सोनू मन लगाकर पढ़ता गया, पढ़ता रहा। एक दिन सोनू बड़ा हुआ और उसे एक अध्यापक की नौकरी मिल गई। वह शहर में एक अध्यापक बन गया और अपने माता पिता को भी शहर ले गया।
लेकिन शहर जाने के बाद भी वह बाबा के पास आना कभी नहीं भूलता था। जब भी उसे समय मिलता वह अपने माता पिता के साथ बाबा के दर्शन करने शिरडी जरूर आता था। बाबा उसको देखकर बहुत खुश होते थे, बहुत प्रसन्न होते थे। बाबा कहते हैं, जो मेरा सच्चा भक्त होता है उसे कभी भी किसी संकट या किसी विपदा से घबराना नहीं है, बस मुझ पे विश्वास रखना है। मैं उसके साथ कभी कोई गलत होने नहीं दूंगा। ओम साईं राम। ओम साईं राम। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो बाबा पर विश्वास करते हो तो कमेंट में ओम साईं राम ज़रूर लिखना। ओम साईं राम।